Hello students, we have already talked about liquids and solids. Now let us talk about gases. So how many gases can you name? Air, steam, dry ice, liquid nitrogen, helium, krypton, so many, right? Now coming to gases, balloons, which are the gases that are common to you? Like the most common one is air that is around you, which you inhale. Then there are balloons which are filled with helium. You know, helium is lighter than air, and that is why balloon rises up. And I want to share an interesting information with you, like the entire globe is suffering from this pandemic called corona. So people are coming up with new inventions, जुगाड़ बोलते हैं जिसको हिंदी में. What one of my friend has done is, उसने एक हीलियम बलून लिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, और उसके अंदर एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर दिया और एक रिमोट भी. तो अब वो हीलियम बलून क्या कर सकता है? इट कैन राइज अप, इट कैन टेक पिक्चर्स, इट कैन रिकॉर्ड साउंड्स, एंड रिमोट कंट्रोल है तो आप उसको ड्रोन की तरह यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ लो कॉस्ट ड्रोन. एंड देन यू कैन सी इफ़ द पीपल आर फॉलोइंग लॉकडाउन और नॉट. इट कैन कैप्चर प्लेसेस, पीपल एंड व्हाट दे आर डूइंग. तो अगर कोई फालतू में इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दे कैन बी कॉट. और अगर वो कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे सलाइवा लगाना फ्रूट्स और सब्ज़ी पे, जो इन्फेक्टेड लोग आजकल कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कैन बी कॉट. ओके, कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, हम एक एक्टिविटी करेंगे. आपको एक सिरिंज लेना है. अब सिरिंज में दो पार्ट होते हैं, राइट? कौन से दो पार्ट होते हैं सिरिंज में? दिस इज़ द सिलेंडर एंड दिस इज़ द पिस्टन, जिसको आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं. तो हम 3 सिरिंज लेंगे और ये तीनों सिरिंज में 3 अलग अलग चीज़ें भरेंगे. एक में हमने कुछ भी नहीं डाला, मतलब वहाँ पे एयर है. एक में हमने वाटर फिल किया और एक में हमने चॉक का पाउडर फिल कर दिया. तो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस. अब हम क्या करेंगे? पिस्टन को नीचे प्रेस करेंगे. आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पिस्टन काफ़ी नीचे तक ला पाएंगे. यहाँ पे ज़्यादा नीचे तक नहीं ला पाएंगे, सिर्फ यहाँ तक में भी आप पिस्टन पुश कर पाएंगे. यहाँ पे पिस्टन बिल्कुल भी पुश नहीं होगा. इससे क्या पता चला? जितना ज़्यादा पिस्टन पुश हुआ उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है. तो क्योंकि आप पिस्टन को यहाँ तक पुश कर पाए, you can say that gases are highly compressible, but liquids and solids are not compressible, or they are least, or they have negligible compressibility. अब ये जो मैंने कहा gases are highly compressible, it is actually helping us. देखिए LPG है, CNG है, oxygen है. What is LPG? LPG is liquefied petroleum gas. And what is CNG? CNG is compressed natural gas, जिसको आप कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर सकते हैं. सेम फॉर ऑक्सीजन. LPG का क्या करते हैं? LPG से जो कंप्रेस करे हुए सिलेंडर होते हैं वो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग फूड. CNG को कंप्रेस करके वी यूज़ इट एज अ फ्यूअल इन कार. बहुत सारी कार है जिसमें ऑलरेडी CNG इंस्टॉल्ड इंजन आता है. और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में. जो पेशेंट्स ब्रीथ नहीं कर पाते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए. ओके, वी कैन डिस्कस अ गिव रीज़न नाउ. दैट इज़, सपोज़ आप स्कूल से आए और आपकी मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है. मुझे तो नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल याद आ रहा है, बट लेट मी सर्च फॉर अ वेजिटेरियन एग्जाम्पल. क्या हो सकता है वेजिटेरियन एग्जाम्पल? ओके, समझिए एक डबल चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाया है आपके लिए. ओके, सो जैसे ही आप घर में घुसेंगे आपको स्मेल आ जाएगी. मे बी शायद अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही स्मेल आ जाएगी. सो द पॉइंट इज़, हॉट फूड स्मेल रीचेज़ यू फास्टर. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ हायर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. अगर लिक्विड है या सॉलिड है तो उसकी स्मेल इतना ज़्यादा
ट्रैवल नहीं करेगी जितना कि हॉट फूड की, क्योंकि वो हॉट फूड की जो स्मेल है वो गैस है, इज़न्ट इट। कोल्ड फूड की स्मेल इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गैस में पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते रहते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, और जब वो हॉट होता है तो उसका मूवमेंट और भी बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ दे हैव काइनेटिक एनर्जी टू मूव फास्टर, एंड दैट इज़ वाई the hot smell food reaches you faster. What is the reason? The reason is that the gas particles are away from each other, they are moving at a higher speed, and when they are hot the kinetic energy increases, so they are moving even faster. एक और गिव रीज़न आपको आ सकता है, gases fill completely the vessel which they are kept in. Suppose मेरे पास 20 लीटर का सिलेंडर है तो गैस का वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा। अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ गैस को 50 लीटर के सिलेंडर में डाला तो अब उसका वॉल्यूम 50 लीटर हो गया। क्यों? सो दे विल टेक ऑल द स्पेस दैट इज़ अवेलेबल। अगेन द सेम रीज़न, particles are moving randomly at a very high speed, and due to that random movement they occupy all the gas, and also they keep on heating each other and the walls of container also. इसीलिए जहाँ भी आपने गैस को फिल किया है, जैसे बलून में आपने गैस को फिल किया है, तो अगर आप बलून का बलून को दबाएंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। क्यों? बिकॉज जो अंदर के रेंडमली मूविंग पार्टिकल्स हैं वो बलून की वॉल से टकरा रहे हैं और उसकी वजह से आपको प्रेशर फील हो रहा है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। तो 3 गिव रीज़न है जिसके आंसर्स करीब करीब सेम हैं। एक है द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज यू इन सेकेंड, दूसरा है गैसेस फिल द वेसल कम्प्लीटली, दे टेक अप वॉट एवर स्पेस इज अवेलेबल, एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब मैंने आपको बताया कि दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? सो प्रेशर इज़ नथिंग बट the force exerted by gases per unit area. प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। द फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता ही है। डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी इज़ मास पर वॉल्यूम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है जो आपको डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की। उससे ज़्यादा चिमनी एग्जॉस्ट की, क्योंकि उसमें स्मोक पार्टिकल्स हैं। फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, फिर कॉटन और फिर आयन। ओके, सो दिस इज हाउ यू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन दैट योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ इज टेब्यूलेट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने कितने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले रिजिडिटी कंपेयर करेंगे। रिजिडिटी कैसी होगी? सॉलिड की हाईएस्ट होगी। सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड एंड गैस आर नॉट रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में लीस्ट है, लिक्विड में भी लीस्ट है, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हमने अभी ये वाली एक्टिविटी डिस्कस की थी जिससे प्रूव किया कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी, लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं, सॉलिड इज़ नॉट फ्लूइड। शेप की बात करें तो सॉलिड का फिक्स शेप है, लिक्विड और गैसेस का नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की उससे थोड़ी कम है और सॉलिड की बिल्कुल कम है। डेंसिटी सॉलिड की हाईएस्ट है, लिक्विड की उससे थोड़ी कम, गैसेस की मिनिमम। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अनदर क्वेश्चन इज गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बिकॉज द गैसेज आर मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर मूविंग रेंडमली एट हाई स्पीड, सो दे कीप occupying all the vessel volume that is present.
Another question is, a gas fills completely the vessel in which it is kept. Same thing, sorry, the gas exerts pressure on the walls of container because the randomly moving particles, they hit each other and they hit walls of container. Another question is, we can easily move our hand in air but we cannot do दैट इन द ब्लॉक ऑफ वुड. तो अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ सॉलिड वुड तोड़ना है हाथ से तो यू नीड टू बी अ कराटे एक्सपर्ट. उसमें बहुत सारा फिजिक्स आता है, स्ट्रेंथ भी लगती है. लेकिन आप एयर में अपना हाथ घुमा सकते हैं. क्यों ऐसा? बिकॉज एयर के पार्टिकल्स में बहुत स्पेस है तो यू कैन ईजिली मूव योर हैंड. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास में हैं, बहुत डेंस हैं, सो यू कैन नॉट ब्रेक देम और मूव योर हैंड. अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि लिक्विड्स जनरली लोअर डेंसिटी के होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. लेकिन अगर आप आइस देखेंगे, आइस की डेंसिटी वाटर से कम है. मतलब यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम हो गई. ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे पता चला कि आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम है? क्योंकि आइस वाटर पे फ्लोट करता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आइस इज़ समथिंग विच एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग. तो जब वो एक्सपांड करता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जैसे जैसे ऊपर का लेयर आइस में कन्वर्ट होता जाता है, द हैवी वाटर डिस्प्लेसेस लाइट आइस. तो जैसे सपोज देर आर लेयर्स ऑफ वाटर, बीच वाला लेयर आइस बना तो आइस ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे चला जाएगा. और क्योंकि आइस एक्सपांड हो रही है, उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो वाटर पे फ्लोट करती है. ऑल्सो आइस का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल्स का आइस के अंदर, उसमें बहुत सारी एयर ट्रैप्ड है, इसीलिए वो ऐसा एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर.